नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुलदीप, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है ट्रैक्स एंड टेल्स में, बिकॉज़ एवरी ट्रैक हैज़ अ टेल। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, ट्रेन नंबर 12415। और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। लास्ट टाइम मैंने इसमें जब मैं आया था दिल्ली टू इंदौर, तो इसी ट्रेन से मैं आया था और बहुत ही हेक्टिक रहा वो ट्रैवल मेरे लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, वहाँ पे फैमिली थी बच्चों के साथ, और क्या बच्चों ने हंगामा मचाया। कोई भी उस पूरे कोच में रात भर सो नहीं पाया, कोई भी मतलब रेस्ट नहीं कर पाया ढंग से। और दो फैमिलीज़ का तो उन बच्चों की वजह से झगड़ा भी हो गया। तो खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और अभी हम ले रहे हैं इंदौर से डिपार्चर। न्यू दिल्ली तक हमारी जर्नी रहेगी। 5:10 का डिपार्चर है इस ट्रेन का यहाँ से, और इसके बाद ये उज्जैन, नागदा और सुवासरा, बहुत सारे स्टेशंस, कोटा, और होती हुई मथुरा, दिल्ली जाएगी, न्यू दिल्ली तक जाएगी ये ट्रेन। और नाइट ट्रैवल ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि अभी 5 बजे डिपार्चर है और थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। और सुबह हम करीब 6, 6:30 के आसपास नई दिल्ली पहुंचेंगे। तो तब तक देखते हैं कैसा रहता है आगे का एक्सपीरियंस हमारा। तो आइए दोस्तों, इस ट्रैवल को एंजॉय करते हैं। 17:10 और बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है अपनी ट्रेन का। और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे इंदौर का ये स्टेशन। काफ़ी सुंदर स्टेशन है, साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा गया है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और ये ट्रेन यहाँ पर रुक गई है, शायद किसी ने चेन पुलिंग करी है। हाँ बिल्कुल, ये चेन पुलिंग करी गई है। 2 छोटे और एक लंबा हॉर्न, यानी कि चेन पुलिंग का सिग्नल। तो किसी ने यहाँ पर चेन पुलिंग ज़रूर करी है। और ये मतलब कितना बेकार लगता है कि तुम अपनी पर्सनल सुविधा के लिए पूरी ट्रेन को खड़ा कर देते हो। एंड गाइस, फिर से मूवमेंट स्टार्ट हुई है ट्रेन की। WDG-3A अब नहीं देखने को मिलते इंडियन रेलवेज़ में ये इंजन। अब ये सिर्फ शंटिंग के ही काम आकर रह गए हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच रही है देवास जंक्शन। कैप्चर करते हैं इस स्टेशन का अराइवल।
तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं देवास जंक्शन और काफ़ी कार्य प्रगति पर है। अगर मैं बात करूं इस स्टेशन की, काफ़ी इसमें रिनोवेशन हो रही है और प्लेटफॉर्म भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इस पे भी कार्य चल रहा है। और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी ट्रेन का, तो बस ये ट्रेन यहाँ पे कुछ ही देर के लिए रुकेगी और फिर हम यहाँ से डिपार्चर ले लेंगे। तो आइए दोस्तों, इस ट्रेन का डिपार्चर कवर करते हैं। तो दोस्तों, अपनी ट्रेन को गो का सिग्नल मिल चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अपनी ट्रेन यहाँ से चल चुकी है। तो आइए इस स्टेशन का डिपार्चर लेते हैं। तो ये था देवास जंक्शन का डिपार्चर और अब हमारी ट्रेन आगे रुकेगी सीधा उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, और वहाँ का भी अराइवल लेते हैं। बीच में अगर कुछ एक्शन देखने को मिलता है तो वो भी कवर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे मिली है अपर सीट, ठीक है, और अभी तक कोई आया नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेला बैठा हूँ इस कैबिन में। तो अब हो सकता है कि इतने ज़्यादा लोग इंदौर से नहीं चढ़ते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, तो उज्जैन से शायद इसमें ऑन बोर्डिंग ज़्यादा हो। अभी तो ऑलमोस्ट पूरा कोच खाली है, तो देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी और वैसे वैसे ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे सीट भरती भी जाएंगी। तो अभी तो मैं अकेला बैठा हूँ, बट देखते हैं कि आगे क्या रहता है, कैसा रहता है मामला। तो चलो, जो भी है अभी के लिए इट्स बेटर। और इस सुहाने मौसम के साथ कुछ एक्शन हम कवर करते हुए तो गाइस, हम पहुंच रहे हैं उज्जैन जंक्शन। हमारी ट्रेन उज्जैन जंक्शन पहुंच रही है, तो आइए लेते हैं इसका अराइवल। आ गए हैं हम महाकाल की नगरी वापस, और काफ़ी भीड़ यहाँ से चढ़ने वाली है। अभी टीटी साहब से मैं बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है, पूरी ट्रेन खाली पड़ी है और वो उज्जैन पे ही फिलअप होगी। मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, इवन RAC चल रही है ट्रेन के अंदर, RAC में टिकट्स मिल रहे हैं। तो RAC यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। हमारे कोच में जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जो बताया है टीटी सर ने, तो वो देखते हैं। और गाइस देखो क्या भीड़ है, कितनी भीड़ है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, पूरा स्टेशन ही भरा पड़ा है, पूरा स्टेशन भरा हुआ है, पूरा प्लेटफॉर्म। तो गाइस, हमारी ट्रेन पहुँच गई है उज्जैन जंक्शन और प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग ट्रेन है उज्जैन के लिए भी और उज्जैन से भी। तो टीटी साहब से मैंने बात की थी और उन्होंने बताया कि जो भी ट्रेन की ऑक्यूपेंसी है वो सारी उज्जैन से ही है और इवन RAC तक चल रहा है ट्रेन के अंदर। तो वो बता रहे थे कि सीट बहुत भर जाएंगी, अचानक से ही बिल्कुल ट्रेन पूरी ऑक्यूपाइड हो जाएगी। तो अभी हम उज्जैन जंक्शन आ गए हैं, महाकाल की नगरी, और आप देख ही सकते हैं लोग यहाँ पर अपने अपने कोचेज़ में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है और 5 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का यहाँ पे, तो 5 मिनट के अंदर आई थिंक हो जाना चाहिए। ऑलरेडी हमारी ट्रेन 5-6 मिनट लेट चल ही रही है, राइट। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है और इस ट्रेन का डिपार्चर हम लेते हैं। और गाइस अब हम क्रॉस करने वाले हैं शिप्रा नदी को। अभी हमने उज्जैन जंक्शन क्रॉस किया है और उसके तुरंत बाद ही आती है शिप्रा नदी। तो आइए उसका नज़ारा लेते हैं। तो ये थी शिप्रा नदी। तो गाइस अब हमारी ट्रेन पहुंच रही है नागदा जंक्शन और ये जो लाइन आप देख रहे हो जो हमारे साथ साथ चल रही है, अभी हम इस लाइन पे हैं और हमें जाना है उस लाइन पे। ये हमारी इंदौर वाली लाइन है जो इंदौर से आ रही है और ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ये है हमारी कोटा वाली लाइन जिस पे हमें जाना है। तो यहाँ पर होगा हमारी ट्रेन का रिवर्सल और आइए उस रिवर्सल को कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नागदा जंक्शन और अब हमारी ट्रेन का होना है रिवर्सल। तो इंजन को वहां से डिटैच करके और आगे कपलिंग की जाएगी। इसमें 7:55 का डिपार्चर टाइम है यहाँ से और 7:25 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। मैंने फूड भी ऑर्डर किया था तो यहाँ से फूड भी डिलीवर होना है मुझे। मैं भैया का वेट ही कर रहा हूँ बट अभी तक आए नहीं है। इसी बीच हमारे साथ अवेलेबल हैं राहुल भैया। हाय भैया, कैसे हो आप? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो कैसी रही महाकाल की जर्नी अभी तक? बहुत बढ़िया जी, बहुत। कैसे रहे दर्शन आपके? हम तो हर महीने ही आते हैं महाकाल। अच्छा, हर महीने ही आते हैं आप? इसी ट्रेन से आते हैं या किसी और ट्रेन से? इसी ट्रेन से। अच्छा, इसी से आते हैं। तो क्या अच्छा लगता है आपको इस ट्रेन के बारे में? ट्रेन बहुत बढ़िया जी, टाइमिंग वाइज हमारे को बहुत सूट करती है ये ट्रेन। ओके। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा बिजनेस भी सफ़र नहीं होता इसमें। रात को बैठते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं, शाम को बैठते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं, सुबह शॉप पे पहुंच जाते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेन है। मतलब काम हैम्पर बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसमें ये बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। और आपको क्या अच्छा लगता है ट्रेन के बारे में? ट्रैवल
टाइम मतलब ट्रेन से ट्रैवल ज़्यादा बेस्ट है बाय रोड के कंपेरेटिवली। कंफर्ट जोन, कंफर्ट फील होता है कि कंफर्टेबल है? बिल्कुल होता है। ओके, और भी कोई ट्रेन जो आपकी फेवरेट हो जो इसके अलावा? हम हर महीने वैष्णो देवी भी जाते हैं। ओके, तो उत्तम संपर्क क्रांति हो गई हमारी फेवरेट ट्रेन है वो। वंदे भारत? वंदे भारत। अच्छा, वंदे भारत में अभी तक नहीं गया। उत्तर संपर्क क्रांति आपकी फेवरेट है वहाँ बिल्कुल पर? सर। तो विद फैमिली जाते हैं? विद फैमिली। तो ये हैं राहुल भैया, इनसे और भी, अब दिल्ली तक साथ है तो और भी बातें करते रहेंगे। इनके कुछ मित्र भी अभी आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो उन्हें भी लेते हैं साथ में। और अभी हम रिवर्सल का वेट करते हैं कितनी देर में होता है, और मैं अपना खाना ज़रा ट्रैक कर लूँ कितनी देर में आ रहा है, और मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही जुड़ता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, राहुल जी और उनके मित्र हमारे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहित। मोहित। आपका नाम सर? सुशील भाटिया। सुशील भाटिया। आपका नाम सर? अनूप जी। आप सर? अर्जुन। अर्जुन जी। अंशुल गुप्ता। अच्छा, अंशुल जी रह गए थे हमारे, अंशुल जी भी आ गए। ये राहुल जी रह गए। तो इस ट्रेन के बारे में आप लोगों की क्या राय है? सुपर डुपर ट्रेन है। सुपर डुपर ट्रेन है? ऐसा बिजनेसमैन के हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेन है। टाइमिंग बहुत अच्छे हैं इसके। आप आराम से रात को 9:50 पे अपना काम वगैरह करके घर से खाना वाना खा के, और पैक भी कराना तो पैक भी करा सकते हैं। और सुबह भी आप अर्ली मॉर्निंग अपने घर पे इजीली पहुंच सकते हैं। अगर दिल्ली NCR में भी है तो 30 to 40 मिनट्स के अंदर आप अपने घर पे पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी सुविधाजनक ट्रेन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेन सारी अच्छी है, क्योंकि काम का इम्पैक्ट ज़्यादा है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हर महादेव, जय महाकाल। तो ये थे राहुल जी और उनके दोस्त जो आज हमें इस यात्रा में मिले, और सारे ही बिजनेसमैन हैं। तो उनके हिसाब से ये ट्रेन इनके लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि ये इनके टाइमिंग के हिसाब से बैठती है, काम इम्पैक्ट नहीं होता है, ऑफिस ख़त्म करके ट्रेन में बैठ सकते हैं और ट्रेन की यात्रा ख़त्म करके सुबह ऑफिस पहुंच सकते हैं, और भक्ति से भी जोड़ती है इन लोगों को। तो इसलिए इन लोगों का इस ट्रेन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। इसके अलावा कोई और ट्रेन इन लोगों को पसंद नहीं है। तो काफ़ी अच्छी इन लोगों से बातचीत हुई, और आगे भी मैं इसी तरीके से आप लोगों से बात कराता रहूँगा। तो अब ट्रेन का डिपार्चर लेते हैं और चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, ये थे राहुल जी और उनके दोस्त जो आज हमें इस जर्नी के दौरान मिले, और उनको ये ट्रेन किस लिए पसंद है उन्होंने अपने अपनी राय दी कि उनके टाइमिंग के हिसाब से सही बैठती है, ऑफिस का काम इम्पैक्ट नहीं होता, और फैमिली के साथ भी टाइम अच्छे से स्पेंड कर पाते हैं। तो ये उनका कुछ कहना था, और हम ये सारी बातें कर ही रहे थे कि ट्रेन हमारी 1 मिनट की देरी से 55 का डिपार्चर टाइम था और 56 या 57 पे डिपार्ट हुई है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इन लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा, बातचीत हुई, और अभी हम लेते हैं नागदा का डिपार्चर और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, हम रामगंज मंडी स्टेशन से डिपार्चर ले रहे हैं, और थकान भी काफ़ी हो रही है। इसके बाद शायद मैं जगह ना रहूं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि आगे मैं व्लॉगिंग करूंगा या आगे के स्टेशंस कवर करूंगा या नहीं करूंगा। अगर मैं जगह रहा तो शायद मैं कोटा जंक्शन कवर करूंगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों,
हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सोने जा रहा हूं, शायद मैं रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं, तो उस टाइम पर मैंने सोचा था कि मैं कोटा जंक्शन ज़रूर कवर करूंगा। मैं जाके बस थोड़ी देर लेट गया। मैंने कहा चलो अभी कोटा थोड़ी देर में आ जाएगा, आधा घंटा है कोटा को आने में, तो तब तक थोड़ा सा बस लेट जाता हूँ ताकि कमर थोड़ी सीधी हो जाए। बट उस टाइम पे मेरी ऐसी आंख लगी कि मैं सीधा नई दिल्ली आके जगह, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे एंट्री ले रही है। ये यात्रा हमारी अब यहीं समाप्त होती है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये ट्रेन। और आप लोगों में से किस ने इस ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ है, आप लोगों में से किस ने इस ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ है, मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ट्रेन के साथ, वो भी आप मुझे बताइएगा। किस और ट्रेन का व्लॉग आप देखना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैं उस ट्रेन को ज़रूर से कवर करूँगा। हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहन देते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।